सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं, सोई देखी जो देखाई। इस खेल में धनी आपने जो दिखाया वो हमने देख लिया। हाँ, खेल हमने मांग लिया। रूह यहाँ पे अपने आप को प्रीतम के चरणों में शरणागत कर देती है। पूर्ण रूप से प्रीतम के चरणों में अपने आप को रख देती है। आपकी मर्जी। जैसे अभी किरंतन गाया ना, जो जानो त्यो रखो, आपकी मर्जी। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है। अब हमने तो क्या मांगा? जो प्रीतम ने अपने दिल में लिया था तब तो हमने मांगा। पहले हक के दिल में लिया, ता पीछे आया माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में नौकर हुआ जहूर। और फिर भी रूह कहती है कि ठीक है धनी, चलो हमने खेल मांग लिया, गुनाह कर लिया, लेकिन अब तो वापिस ले चलो। अब यहां पे रहा नहीं जाता। बात हारने या जीतने की नहीं है। हम हार गए, आप जीत गए, आप हार गए, हम जीत गए, ठीक है। वो आशिक ऐसे है जो कहते हैं मुख कर्माने तुम्हारे ना देख सकूं। हमारे मुख कर्मावे इतना भी वो हमें नहीं देख सकते। दुख न देवू फुल पाखड़ी, देखू शीतल नैन। ये सारे मेरे प्रीतम के दिल की ही चाहनाएं हैं। तब आशिक रूह जो यहाँ पे तड़प रही है, धनी वापिस क्यों नहीं बुला लेते? अब तो ये तड़प हमारी मिटा दो। क्या अब हमारे मुख कर्माए हुए आप नहीं देख रहे हो? इंद्रावती की आत्म कितना झुक झुक कर कहती है, अब कैसे अर्ज करूं, किन मुख से मैं आपकी विनती करूं? आपके बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह पाती। अब तो मेरी अर्जी सुन लो और मुझे अर्श में जगा दो। जिसे प्रीतम की पहचान हो गई है, वो प्रीतम के बिना एक पल भी उसे यहाँ पे कैसे सुहाएगा? खुद तड़पेगी और अपनी रूहों को, अपने साथियों को, अर्श की और अंगनाओं को यही बात अपने दिल की कह कह के सभी के दिल में वो ही विरह की अग्नि जगाएगी। हाँ, धनी हमें खुश ही देखना चाहते, तो विरह क्यों दे रहे हैं यहाँ पे? यदि वो हमें खुश ही देखना चाहते हैं तो विरह, मानता हूं मैं कि यहाँ एक खेल हंसी का है, हंसी का नहीं, शर्मिंदगी का नहीं। लेकिन जब प्रीतम की याद आ जाती है तब दिल तो तड़पता है, रोता है। अंदर ये जो
आह फूटती है, वो तो प्रीतम के पाने के लिए आशिक रूह जाने जो तड़प रही है। ठीक है, अर्श में कभी भी प्रीतम हमसे जुदा नहीं हुई। जुदागी का खेल पहली बार हमें दिखा रहे हैं। धनी ये भी कह दिया कि जब तक विरह की अग्नि में तपोगे नहीं, तब तक मुझे पाओगे भी नहीं। पहचान होने के बाद आशिक रूह प्रीतम के बिना बिना तड़पे कैसे रह सकती है। सोई देखी जो कछु दिखाई, आपने जो कछु दिखाया वही हमने देख लिया। अब तो धनी जो दिखाओगे वो ही देखेंगे हम, आगे भी यही आपकी ही तो चल रही है। हमारे तो हाथ पैर बांध दिए है खामोशी से, हमें तो इस कदर विवश कर दिया है कि हमारा बल यहाँ पे कछु नहीं चलता। सारा बल तो हुक्म के हाथ में आपने स्वयं ने अपने हाथ में रख लिया है। हम करें तो भी क्या करें। एक सहारा एक इल्म का है, एक सहारा आपका है। आशिक रूह और क्या करे। करी हंसी हके हम पर, क्यों हंसी हुई हमारी। चले न विद सो हम, जो बात जो वादा अर्श में किया था वो विद से हम नहीं चल पा रहे। ये माया का बल भी तो धनी ने ही दिया है। माया को इतनी बलशाली भी धनी ने ही तो बनाई है। अब ऐसी बलशाली माया के बीच में प्रीतम को याद कर लेना, ये कोई क्या छोटी मोटी बात है। दुख न दे वो फूल पाकड़ी तो कह दिया उन्होंने, लेकिन आशिक रूह की तड़प तो आशिक रूह जानती है कि प्रीतम के बिन यहाँ पे कैसे दिन कटते हैं उसके। अब आप जैसे रखना चाहे वैसे रखे रहेंगे, जो दिखाना चाहेंगे वो देख लेंगे। ये माया भी देख ली, हमारी होशियारी और चालाकी भी देख ली। सारे गुण अवगुण देख लिए। अब ना कहूं तो क्या कहूं कि अब हार गए हम। इस खेल से, इस माया से हम पराजित हो गए, नहीं जीत पाए हम इस माया को। और यदि कुछ बल कर रहे हैं तो भी आपके ही बल से, आपके ही हुक्म से। आपका ही हुक्म जो बानी के रूप में हमें यहाँ पे मिला, इलम के रूप में यहाँ पे मिला, बस इस खेल से निकलने का एक ही तो प्रकाश का किरण है जिसको पकड़कर हम आप तक पहुंच सकते हैं। जो दिखाओगे वो ही देखेंगे,
आज तक भी वही जो आपने दिखाया तो वही देखा है। हमारा बल कहाँ कछु चला है। यदि हमारा बल चले तो हम आज ही अभी इसी पल इस खेल को खत्म करके आपके चरण में पहुंच जाए। एक पल भी यहां न रहेगा। जो आप दिखाओगे वो ही देखेंगे। हंसो खेलो जानो त्यो करो, बीच अर्श खिलवत के। बस इतनी ही विनती है धनी। हंसो खेलो जानो त्यो करो, हमसे हंसी कर लो, हंसी कर लो, खिलवाड़ कर लो, जैसे भी करना है करो। बस ये सारी बातें खिलवत में हो जाए, अर्श में हो जाए, आपके साथ रहकर हो जाए, आपकी जुदाई में। ये बात मत करो, बस ये जुदागी हटा लो पिया। ये जुदागी ही हमें बहुत तड़पा रही है। नहीं सह पा रहे हम आपकी जुदागी को। तड़प रहे हैं आपके बिना, तिल तिल कटे जा रहे हैं यहाँ पे। कैसे दिन कटते हैं मैं जानू। एक तरफ आप अपने आप को दिखाते, आपके साथ की खिलवत की लीला को दिखाते हो, अर्श की सारी नियामतों की सुध दे रहे हो, और फिर भी यहाँ रोके रखे हो। जो जानो त्यो करो धनी, हंसो खेलो जानो त्यो करो, लेकिन सब खिलवत में। ये सारी बातें अर्श में, अर्श में आप हमसे खेलो, हंसो, जो करना है करो। बस इस जुदागी को हटा दो। आपके बिना मैं तड़प रही, इस खेल से अब हमें निजात दिला दो धनी। मोमिन दिलो हर्ष करके, आए बैठे दिल माहे। एक तरफ आप एक कहते हो कि मोमिन के दिल को अर्श कर दिया, अर्श कर कर आप हमारे दिल में आकर बस गए। अब ये तड़प क्यों हो रही है, ये जुदागी की असहनीय पीड़ा क्यों हो रही है? क्यों हम आपसे खिलवत के लाड नहीं कर पा रहे? आप तुम करे तो भी क्या करे। कि धनी यहाँ पे मेरे दिल में आकर आप बैठ गए हो, अर्श की सारी लज्जत यहाँ पे दे रहे हो, आपके अंग के सारे सुखों की एहसास दिला रहे, और फिर भी
ये जुदागी का एहसास, ये जो तड़प है, आपको मिलन की जो प्यास लगी है, वो बुझती क्यों नहीं? अब नहीं देखना है खेल हमें, बहुत हो गया। इसलिए मैं कल कहा था कि अब हार्या 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 कहूं, वार केटली राखो रोतियो करो निर्मल नाथ। धनी हराना नहीं चाहते, वो उनकी मर्जी है। मेरी तड़प, मेरी पीड़ा, मेरा दर्द, मेरी बिरहाग्नि, मेरी जुदागी का एहसास मुझे प्रीतम के लिए तड़पा तड़पा कर एक कहलवा रहा है कि तनी क्या कर रहे हो आप? हराना चाहते हो, जाओ हार गए हम, अब तो बख्श दो हमें। क्या गुनाह कर लिया हमने जो खेल मांग लिया है आपसे? हंसने के लिए ही तो मांगा था, और वो भी आपके कहने से। कौन सा बड़ा हमने गुनाह कर लिया, इतना तड़पा रहे? एक बार सामने आ जाओ, फिर देखो मैं क्या करती हूँ आपसे, किस कदर आपसे मैं लड़ूंगी। सामने आओ, फिर दिखाती हूं मैं। मोमिन दिल अर्श करके आए बैठे दिल माहे, आ गए आप मेरे दिल के अंदर, और फिर भी ये तड़प और अधिक बढ़ जाती है। जितने आपसे नजदीक जाते हैं, इतनी तड़प और अधिक बढ़ती जाती है। वैसे तड़प मिटा लो धनी, अब कंठ से कंठ लगाए के कीजिए हास विलास, बस धनी अब गले लगा लो मुझे। जब दिल में आकर बैठ गए हो, तो दूरी क्यों पाले हुए हो? खुद ही रूहो इत ना रही, इत गुनाह मोमिनो सिर ना है। अब जब आप दिल में आकर बस गए, मेरे दिल को अर्श कर कर आप बैठ गए, तब मेरी मैं खुद ही तो कब से खत्म हो गई। मैंने तो दावा ले रखा है ब्रह्म सृष्टि का, आपकी अंगना का। अब कौन सी मैंने मैं खुद ही लेकर खेल में पड़ी हूं मैं? अब जो ये तन की मैं खुद ही थी मेरी, वो तो कब से खत्म हो गई, जब से आपकी पहचान हो गई। उच्चत मैंने ले ली, दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, आपकी अंगना हूं। उसी पल मेरी मैं खुद ही तो खत्म हो गई। अब कौन सा गुनाह रह गया? अब तो आपकी अंगना हूं दरी, और अंगनाओं के साथ कोई क्या ऐसा करता है? अपनी प्यारी रूहों को कोई क्या ऐसे तड़पाता है?
अब तो मैं खुद ही टाल दी धनी, मेरे में मेरापना नहीं रहा। अब कैसा गुनाह, अब तो मेरे सारे गुनाह माफ हो। कि इस खेल में रहने के बावजूद मैंने आपके अंगना का दावा ले लिया, अर्श का दावा ले लिया, आपकी रूह की रहनी मेरे अंदर में बसा ली, पल पल आपके लिए तड़प रही। मेरी खुदी तो कब से चली, अब क्या है धनी, अब कौन सा गुनाह रह गया मेरा कि मेरी फरामोशी नहीं टल रही। यही मैं खुद ही तो पर्दा थी, यही मैं खुद ही तो बंधन थी, जो मैं खेल के अंदर पड़ी हुई थी। मैं खुद ही तो मुझे रोके रखी थी, अर्श के वास्ते आपके दूरी कर रखी। अब तो वो न रही, खुद ही रूहो इतना रही। अब तो हमने हमारी मैं खुद ही टाल दी। अब कैसा अंतर है, अब तो हमारे गुनाह नहीं बचे। माया के होकर जो रह गए थे हम, अब तो आपके हो गए। धनी अब तो खेल से हमें आपके चरणों में बुला लो। फिर हिसाब कर जो देखिए, तो गुनाह रूहो आवत। यही बात जब मैं अपनी रहनी को देखती हूँ तो फिर लगता है कि गुनाह तो बना ही है मुझे। जब मैं खुद ही टल गई तो गुनाह न रहा, लेकिन फिर जब अपने आप को देखती हूँ तब लग रहा है कि गुनाह तो अभी बचे है। धनी ने तो अपनी हर बात यहाँ पे लिख कर दे दी, जो उनके जहन में थी, जो उनके दिल में थी। वो कह रहे मैंने तो हर बात वो लिख कर दे दी जो मेरे दिल में भरी थी, जो मेरे जहन में थी। मेरे सारे प्यार के लफ्ज मैंने आपको लिख कर दे दिया। अब ये पढ़कर कौन कहां पहुंचता है वो तो उसकी अपनी जिम्मेवारी है। मैं क्या, उन्हें तो अपने दिल के सारे राज यहाँ पे खोल कर दे दिए। गुनाह तो तब लगता है जब वो बात हम दिल में धारण न कर, रहनी हमारी परिवर्तित न हो। कहने से क्या होता है, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आना, ऐसे ही थोड़े ही आ जाए। सेज बिछाई रुच रुच के, ए रुच रुच के सेज बिछाना, तब आएंगे प्रीतम। कहने से क्या होता है, कहने से कुछ नहीं। कहनी लग रही चाम, रहनी रूह को चाम।
सारी बातें कंठस्थ कर लो, इससे क्या होगा? मेरी कहने का किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन करूं क्या? कंठस्थ कर लेना एक और बात है। हम कंठस्थ करने में लगे हैं, रट्टा लगाने में लगे हैं। बार बार ये बात मैं समझा रहा हूं कि हम दिल से कभी सोचते हैं क्या कि मैं जो बोल रही हूं उसका मायना क्या है, उसका अर्थ क्या है, क्या मतलब है उसका? ऐसे ही बस बोले जा रहा हूं। रट्टा लगाना एक और बात है, कंठस्थ कर लेना और बात है। उसमें कुछ बात नहीं है, कोई गुण नहीं है। कहने का फिर ये बात होती है कि हमारी बात काटी जाती है ना। किसी की बात काटने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए धनी जी सरल कर रहे कि कंठस्थ कर लेना और बात है, दिल में बसा लेना और बात है। जगना बिल्कुल दूसरी बात है। जागना क्या है, कैसे जागना? प्रीतम को देखकर, यदि प्रीतम के संग, उनके अंगों को देखकर, उन अंगों के संग मैंने लीला ना कर ली, उन अंगों का सुख न लिया, तो क्या देखा मैं? प्रीतम का स्वरूप कोई देखने के लिए थोड़ी है, वो तो सुख लेने के लिए है। ये जागना है, ये जागनी है। हमें जगना है। वो बिल्कुल अलग बात। देखना कुछ और है, कंठस्थ कर लेना कुछ और है, जागना कुछ और है। प्रीतम को देखने के बाद, उनके अंगों को निहारने के बाद, उन अंगों का सुख न लिया, तो क्या खाक देखा हमने प्रीतम को? वो क्या पुतला है, स्टैच्यू है? उनके अंग अंग में चेतनता भरी है। उस चेतनता का यदि एहसास न किया हमने, तो क्या देखा प्रीतम को? कंठस्थ कर लेना सूचनाओं का संग्रह स्थान है। कंठस्थ कर लेना, सारी बातें संग्रह कर ली, सूचनाएं मिल गई। लेकिन उस मार्ग पे चल देना कुछ और बात है। जागना है, चैतन्य में क्रांति ला दे, स्वयं चेतनता से, स्वयं चेतन होकर चेतन स्वरूप के संग लीला कर लेना, ये जागना है। एक दिया जल जाता है, चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, प्रीतम के संग मिलन हो जाता है, अंग से अंग जुड़ जाता है, बिल्कुल अंतर ही नहीं रहता, एकाकार एक रूप हो जाता है, अपना अस्तित्व वहीं पे समाप्त हो जाता है। ये मैं खुद ही टालने की बात। मैं खुद ही तो तब तक है जब तक मेरा अस्तित्व है। जागना मेरा अस्तित्व को समाप्त कर देना है। प्रीतम के अंगों को निहारना अलग बात है, और उन अंगों का सुख लेना अलग बात है।
कहीं किसी की लिखी हुई पढ़ी हुई बातें बोलना कुछ और बात है, और स्वयं देख कर बोलना कुछ और बात है। अनुभूति, स्वयं का एहसास होना कुछ और बात है, और जब एहसास होता है तब तुम बुद्ध हो। तब तुम्हारे शब्द ही वाणी बन जाती है। तब तुम शब्द से परे हो जाते हो। किसी लिखी हुई बातों से तुम्हें कोई मोहताज नहीं है। तुम मोहताज नहीं रहते। फिर कुछ अलौकिक सुख आप पा लेते हो जब स्वयं अनुभूति में आते। पढ़कर तैयार करना कुछ और बात है, और सुख लेना कुछ और बात है। तुम्हारे शब्द तब सत्य बन जाते। ये चेतनता का एहसास है। और तब गुनाह नहीं रहेगा, क्योंकि तब मैं खुदी रहेगी ही नहीं। जुदा की रहेगी तब तो मैं खुदी रहेगी। जब जुदागी ही खत्म हो गई तब मैं खुदी कहाँ रहेगी, तब गुनाह कहाँ रहेगा। क्या हम उस जुदागी को दूर कर पा रहे हैं? ना, तब तक गुनाह है। इसलिए कहा, इंद्रावती कहती कि फिर हिसाब देख के तो गुनाह रूहों आवत। क्या गुनाह आता है वो आगे देखिए। ये बेवरा है कलश में, मोमिन लेसी देखती तो। ये बेवरा है कलश। गणेश जी के कलश में देख लो, कलश में उसका बेवरा है कि गुनाह क्या है। जो हुक्म सिर लेके उठी ना अंग मरोर। ये कलश क्या बात है? गणेश जी कह रहे कि मैं कलश में दिक्कत दिया आपको, जरा देख लो कलश में। जो हुक्म सिर लेके उठी ना अंग मरोर, पिया सैया सब देख ही तुम इश्क का जोर। तब तुम्हारे इश्क का बल प्रीतम देख रहे। प्रीतम के हुक्म को सिर लेकर, यही तो प्रीतम का हुक्म है कि हम पिया के इश्क में डूब जाए। यही तो हुक्म है उनका। और ये हुक्म सिर लेके उठी ना अंग मरोर, निंद्रा से जाग जाना, गलत फहमियों से निकल जाना, अपनी मैं खुदी से बाहर आ जाना, इसे कहता है उठी अंग मरोर। अब प्रीतम का हुक्म ही तो हमें यहाँ पे जगा रहा। जो हुक्म सिर लेके उठी ना अंग मरोर, पिया सैया सब देख ही तुम इश्क का जोर। तुम्हारे इश्क का बल क्या है वो मेरे प्रीतम देख रहे। जो सुन के दौड़ी नहीं तो हासी है सिर पर। ये शब्द सुन के जिसने दौड़ लगाई नहीं तो हासी है सिर पर। तब तो शर्मिंदगी हासी है ही।
पिया के इतने शब्द सुनने के बाद, पिया के स्वरूप को देखने के बाद यदि हलचल न मच जाए तो क्या देखा मैंने? प्रीतम के नेत्रों में देखकर उस नेत्रों के भाव मुझे विचलित न कर दे तो वो नेत्र कैसे है? प्रीतम का मुखारविंद होकर देखकर मेरे अंदर चहल पहल न मच जाए, मेरे रोंगटे खड़े न हो जाए, मेरे धड़कने तेज न हो जाए, तो प्रीतम का मुखारविंद थोड़ी। अंग अंग के अंदर जो चेतनता भरी है, मुझे उस चेतनता का एहसास होना। जैसा इश्क जिन पे सो अब होशी जाहिर, जिसके सर पे जैसा इश्क का सवार चढ़ा है वो जाहिर होगा। देखने का सुख लेने वाले और उस अंगों के संग लीला करने वाले, अंतर तो बनता ही है। जो इश्क ले मिल सी सो लेसी सुख अपार, एक एक शब्द तीर के जैसे दिल में चुभ जाते। जो इश्क ले मिल सी सो लेसी सुख अपार, इश्क से जो मिले, इश्क आएगा तो दिल में तड़प रहेगी, प्रीतम को पाने के लिए अंदर बेकरारी रहेगी। और वो इश्क लेकर जो चलसी वो ही तो सुख लेसी, वो सुख लेसी अपार, वही तो सुख लेना है। दर्द बिना दुख होए सी जानो निर्धार, प्रीतम को पाने का दर्द नहीं लिया जिसने, तब दुख हो सी अपार। ये जानो निर्धार, ये निश्चित रूप से जान लो कि बिना दर्द से, बिना तड़प से प्रीतम को निहारना बोल करी, जागी नहीं दिल ले दे, सो इत लोक अलोक का कछु न लहाले। गफलत करी, क्या गफलत हो रही है, क्या गलती हो रही है, क्या भूल हो रही है कि हम प्रीतम को देखना चाहते, सुख लेना नहीं चाहते, चितवन में डूबना है, प्रीतम के संग मस्ती में मस्त हो जाना है, उस अंग से अंग मिलाए के उसी के अंदर गलतान हो जाना है, अपना अस्तित्व वहीं पे समाप्त कर देना है। फिर चाहे ये तन तो रहेगा लेकिन खुद ही नहीं रहे, ये तन तो रहेगा लेकिन सुरता प्रीतम के संग चली, सुरता वहीं पे रुक जाएगी और वो सुख
यहाँ पे हमें मिलता रहेगा। सो इत लोक अलोक का कछु न लहा ले, यदि गफलत कर दी तो यहाँ आने का कोई फायदा, कोई लहा नहीं मिलेगा। और तो और लाहा तो न लेहसी पर सामी हासी होए, सुख तो नहीं मिलेगा, उसके विपरीत हासी हो जाएगी कि मैंने तो मेरा सारा खजाना तेरे वास्ते खोल दिया, अब तू उसमें चुटकी भर ले या सारा खजाना ले ले, ये तेरी मर्जी। मैंने तो पूरा दिल दे दिया, बस तू क्या ले पाती है वो तेरी मर्जी। लाहा तो ना लेव ही पर सामी हासी होए, कि वाह मेरी ब्रह्म सृष्टियां। अब कहूंगा तो कहेंगे कि बात काट, वाह रे मेरी ब्रह्म सृष्टियां, चितवन कर रही, कैसे चितवन कर रही, ये हांसी कर रहे हैं, हम अपनी स्वयं की हांसी करा रहे। यदि प्रीतम के अंगों का सुख न लिया, उसमें डूब न गए, क्या करूं, कहे बिना रह भी नहीं सकता। ये जागनी कोई हमारी यात्रा थोड़ी है, यहाँ से ये जर्नी थोड़ी चल रही है कि हम जावे और फिर वापिस आवे। मैं बार बार कह रहा हूं कि परमधाम कोई हिल स्टेशन नहीं है जहां हमें घूमने को लिए चले और घूम फिर के वापिस फिर अपने घर आ जाए। ये हिल स्टेशन नहीं है, ये कोई घूमने फिरने का स्थान नहीं। अरे मेरे प्रीतम के संग मुझे तो मिल जाना है, अपने अस्तित्व को खत्म कर देना है, वहीं से वापिस थोड़े आऊंगी मैं। हमसे तो वो पतंगे अच्छे हैं, वो पतंगों की प्रीत अच्छी है, जो अपने सुहाग के दुश्मन को देखकर वहीं पे अपने आप को खत्म कर देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है। लाहा तो न लेहसी पर तामी हासी होए, अब ये हासी सुहागनी जिन करावो कोई, ये गुनाह लग रहा है। जब देखती हूं कलश में, तब धनी जी कह रहे कि देखो कलश में मैंने क्या कहा। अब ये हासी सुहागनी जिन कराओ कोई, धनी जी हाथ जोड़ कर कह रहे कि हे मेरी रूहें, ये हासी मत कराओ, ये हासी का ठौर और उसमें हासी करा रहे। अब इससे बुरा, इससे अधिक तो और क्या कह दे। एक कलश में धनी जी कह रहे हैं कि ये बेवरा है कलश में मोमिन लेसी देखतीत, वो कलश में जाके एक खुलासा देख लो कि कौन सा गुनाह तुमको लग रहा है और कैसा गुनाह लग रहा है। फिर हिसाब करके देखिए तो गुनाह रूहों आवर्त, तो गुनाह आ जाता है कि मैंने प्रीतम को क्या समझा। बार बार कल भी मैंने कहा था कि हम भक्त नहीं है, वो हमारा भगवान नहीं है। ये भक्ति का मार्ग थोड़ी है, ये प्रेम का मार्ग है। धनी ने हमें प्रेम का मार्ग दिया है, इश्क का मार्ग दिया है। प्रेम पहुंचावे मिने पलक, बार बार प्रेम की ही बातें कर दी
और हम हैं कि अभी भी प्रीतम के चरणों से ही लिपटना चाहते, मत्था टेकना चाहते हैं, मत्था ही फोड़ना है। ये मत्था फूट जाए तो अच्छा। प्रीतम को बड़े सिंहासन के ऊपर अपने से दूर मत बिठाओ, उसके दीदार नहीं करने हैं मुझे तो प्रीतम से लपट जाना, उनकी अंगों की मस्ती में मस्त हो जाना है, डूब जाना है, उनके दिल में बस जाना है, उनके नेत्र में समा जाना है, उनके होठों पे बस जाना है, उनकी गालों की लालिमा को चुरा लेना है। कैसे बताऊं मैं? सोई सुहागिन के लक्षण। तो प्रीतम को पाने के बाद अपने आप को प्रीतम में समाहित कर दे, नहीं किया तो एक गुनाह आवत। देखो कलश में, मैं कलश खोल के दिखाया अभी आपको कि कौन से गुनाह है हमारे सर। मोमिन लेसी देख तीत, कलश में मोमिन देख लेंगे कि धनी ने क्या फरमाया। ये गुनाह हमारे सिर पर लगते हैं। रोहे मोमिन आई नहीं, तीन वास्ते नहीं गुना। देखो फिर धनी कैसे बचाव कर रहे हैं कि रूटे तो यहाँ पे आई नहीं, वो तो मूल मिलान में ही बैठी है, प्रीतम से दूर खुद ही नहीं है, तो गुनाह कैसा? यहाँ तो कोई आया नहीं, न यहाँ से कोई जाएगा, तो कैसा गुनाह लग गया? रूहे मोमिन इत आई नहीं, जिन वास्ते नहीं गुनाह, इसीलिए कोई गुनाह होता ही नहीं है। पर ये ता गुनाह लगत है, इनों में जेता हिस्सा अर्श का। इतना गुनाह लग गया कि हम में जितना हिस्सा अर्श का, दावा ले रखा है, उज्जत ले ली कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, तब गुनाह है। जितना हिस्सा अर्श का, अर्श की सुरता, रूह यहाँ पे इस सुरता से आगे, और इस सुरता से आने के बाद जब मैंने यहाँ पे हुज्जत दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि राज्य की अंगना हूं, और अंगना का दावा लेने के बाद यदि प्रीतम के संग न जुड़ पाई, तब गुनाह। गुनाह तब है जब इसी तन के माध्यम से परात्म को जगाना। धनी ने सारा बल इस तन को दे दिया, इस दिल के अंदर जितना प्रीतम बसेंगे, परात्म के अंग वो जागृत हो जाए। ये तन, ये दिल सुरता स्वरूप से जितने प्रीतम के अंगों के संग लीला में मस्त हो जाएगी, परात्म के इतने ही अंग उस लीला में मस्त हो जाएगी। ये गुनाह लगे, ये गुनाह, क्योंकि इसके बल किए बिना परात्म जागने वाली ही नहीं। और जागना क्या है? चैतन्य में मिल जाना, उसके साथ एक रूप हो जाना, ये जागना है। ये गुनाह हम पे लग रहा है। रे महामत कहे मोमिनो पर, करी हासी हुक्मे। इंद्रावती की आत्म में विराजमान स्वयं धनी जी
हमें फरमा रहे हैं कि यही मोमिनों पर हंसी हुक्म ने करवाई कि हुज्जत दावा ले लिया, और दावा लेने के बाद प्रीतम को दिल में बसाना, ये हंसी हुक्म से हमें अर्श की रूह का दावा तो मिल गया, हुज्जत तो मिलती, हुक्म से अर्श का सारा खजाना मिल गया, हुक्म से पियो की पहचान हो गई। और ये सारा होने के बावजूद हमने हंसी करवा, ये सुख हमने नहीं लिए हैं, कब लेंगे? अब धनी जी फरमा रहे हैं, करे मोमिनों पर करी हंसी हुक्मे, ये धनी ही हमें हंसी करा रहे हैं, ये हमें हंसने के लिए एक खेल में उतारे हुए हैं। लेकिन हंसी का खेल हंसी में पलट, आए हैं हंसने के लिए और करा रहे हैं हंसी, आए हैं हंसने के लिए, हंसने मांगा खेल, हंसने के लिए खेल को मांगा है, और अब खेल के अंदर इस कदर हम डूबे गए हैं, इस तरह खेल में हम मस्त हो गए कि अब हंसी, ये हुक्म धनी का हमें इससे वापिस खींच रहा है, ये हुक्म हमें प्रीतम की ओर खींच रहा है, ये हुक्म हमें बार बार अर्श की याद दिला रहा है। इस सारी लीलाओं का वर्णन इस वास्ते की धनी ने करवाया ताकि हमारे दिल में बस जाए, हम उस लीला में डूब जाए। ये धनी का हुक्म हमें हंसी करा रहा है, ना तो अरवाहे तो क्यों रहे, बेशक होए हक से। बाकी हक से बेशक होने के बाद हम यहाँ पे कैसे रह सकते हैं? एक बार बेशकी आ जाए, प्रीतम का स्वरूप दिल में बस जाए, सारी अर्श की यादें, सारी स्मृतियां हमारे दिल में बस जाए, तो हम यहाँ पे कैसे रह सकते? यदि हुज्जत ले ली है, दावा ले लिया है, और उस दावे के मुताबिक हम यदि चल रहे, तो फिर इस खेल में हम कैसे रह पाएंगे? एक पलक में, उसी पल में हम प्रीतम के संग पहुंच जाएंगे। अर्श हमारा है, प्रीतम हमारे है, और उस लीला में सदा आनंद मंगल मस्ती में फिर इश्क चढ़ चढ़ आवे, उस इश्क की मस्ती में हम डूब जाएंगे। ये हुक्म इल्म के रूप में हमें अर्श की सारी बातें याद दिलाकर फिर अर्श में जगाने का काम कर रहा है। जागना है, जागना इसलिए मैंने बताया कि जागना कुछ और बात है, कंठस्थ कर लेना कुछ और बात है। ये 18,758 चौपाइयां भी कंठस्थ कर ली तो क्या, इससे क्या होगा? कुछ एक पलक में प्रीतम के संग यदि लीला की मस्ती में डूब गए, वो जागना है। चैतन्य से मिलना, चैतन्य में समा जाना, अपने आप को चैतन्य के रूप में पा लेना, ये जागना है। श्री महामत कहे मोमिनो करे हंसी हुक्मे, हुक्म हमें संसार खेल की ओर खींच रहा है, एक तरफ प्रीतम का प्यार हमें अपनी ओर खींच रहा है, बल हमें करना है।
अब तक देखते हैं कैसे हम बल करके हम अर्श में पहुंच जाए। ना तो अरवाहे इत क्यों रहे, यदि प्रीतम के हुक्म हमें यहाँ खींच के न रहे तो एक पल के लिए भी रूहें यहाँ नहीं रह सकती। ये बात याद आते ही अपनी सुरता को जगा देगी। प्रीतम से बेशक आओ सुंदर साथ जी, हम अपनी रूह को अर्श में प्रीतम के संग जगा दे, प्रीतम के संग मिला ले, प्रीतम में खो जाए, उसी लीला में हम समाहित हो जाए। बेशक